सर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बातचीत, क्योंकि स्टॉक मार्केट से ही सारी चीज़ें चल रही हैं। आपका बिजनेस है, हमारे बिजनेस चैनल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टॉक मार्केट पर आधारित हैं। और इस स्टॉक मार्केट की जिस तरह की रफ्तार रही है पिछले 1.5 साल में, करीब 15 महीने हो गए सर, जब हमने लास्ट सितंबर में हाई बनाया था, उसके बाद भले ही हमने नए हाईज बना लिए, लेकिन इस बार वाले हाईज में मज़ा नहीं आया, लोगों को वेल्थ नहीं बनी है। तो ये जो पिछले हाई से अभी तक के हाईज का जो सफ़र रहा, और अभी भी हम हाईज के पास हैं, इसमें बहुत मेजर हमें देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में कार्नेज देखने के लिए मिला है। इस कार्नेज को लेकर आपकी इंडस्ट्री में क्या बात हो रही है? कब थमेगा, कैसे थमेगा, क्या होगा जिससे कि ये सुधरेगा? जैसा आपने हाईलाइट किया कि लास्ट ईयर सितंबर 24 में जो पीक बनाया था, उसके बाद में अभी रिसेंट में पीक बनाया। हम्म। और आपने खुद ने ही बहुत राइटली हाईलाइट किया कि इस बार जो पीक बना है वर्सेस लास्ट जो पीक था, उसके बीच में लोगों को सही मायने में लोगों की वेल्थ नहीं बनी है, लोगों के रिटर्न नहीं बने हैं। इसमें पहली चीज ये है कि जो निफ्टी में लिमिटेड स्टॉक्स हैं जिनके कारण से कहीं ना कहीं निफ्टी ने हाई बनाया है। बाकी इवन निफ्टी में भी अधिकतर स्टॉक जो पिछला हाई बनाया उससे अभी भी नीचे है या काफी नीचे है। और मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप तो आई कैन से 30 से 40% भी काफी स्टॉक्स टूटे हैं। तो ये पर्टिकुलर जो लास्ट 1 ईयर 3 मंथ्स का जो पीरियड रहा है, 15 मंथ्स का, उसमें बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स चले हैं। और इस टाइम में कस्टमर को अपना स्टॉक कंटिन्यू बेसिस पे, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि अपना स्टॉक सिलेक्शन में बहुत राइट वे में सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं ये रिटर्न बनना मुश्किल है मार्केट में। हम्म। इसमें एक चीज बहुत बड़ी भूमिका जो अदा की है, नेचुरली जो यूएस से जो टैरिफ का जो अनाउंसमेंट है, और कंटिन्यू बेसिस पे उसमें कोई ना कोई तरीके से नेगेटिव न्यूज आती रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। तो उसने कई इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है। दूसरी ओर जो सितंबर 24 के जो प्राइसेस थे, उसमें कई मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा उछाल आ गया था और फंडामेंटल ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो ये मार्केट में शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई तेजी यदि आ जाती है जहां पे फंडामेंटली यदि लॉन्ग टर्म में उस चीज को सपोर्ट नहीं करे, एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं हो, तो उसके बाद में ये चैलेंज कंटिन्यू रहता है। लेकिन अभी रिसेंट में आफ्टर जो करेक्शंस वगैरह हुए हैं, तो इसमें काफी स्टॉक जो ओवरऑल बेसिस पे फंडामेंटल में अपनी कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, हम्म। हायर ग्रोथ नहीं दे पाए पर कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स में वापस चांसेस बन रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक चांसेस बन रहे हैं। तो मेरा हम्म। पर्सनल ये मानना है कि क्लाइंटों को आज की तारीख में, इन्वेस्टर्स को सिलेक्टिव बेसिस पे स्टॉक स्पेसिफिक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेक्टर्स देख देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ सेक्टर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में स्ट्रगल है। जहां पे टैरिफ के रिलेटेड डायरेक्ट इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, तो वो हम्म। सेक्टर्स में अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट है कि मार्केट ने वो करेक्शन देके स्टॉक्स के प्राइस को एक पर्टिकुलरली आई कैन से देर आर मेनी स्टॉक्स जहां पे अपने अभी प्राइस रीजनेबल है। हम लोग हमारी रिसर्च के थ्रू लगातार बेसिस पे हाईलाइट करते रहते हैं कि कहाँ पे स्टॉक्स में फंडामेंटल बेहतर है और स्टॉक्स में करेक्शन ज्यादा हुआ है, उनके पी करेक्ट हुआ है और पी अभी कंपेरेटिवली रीजनेबल लेवल पे है, तो वहां पे क्लाइंट और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मेरा ये मानना है कि एक स्टेगर्ड बेसिस पे इस मार्केट में करंटली इन्वेस्टमेंट के लिए धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज बन रही है। और हम्म। इन्वेस्टर को ग्रेजुअल बेसिस पे, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, बट ग्रेजुअल बेसिस पे अभी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की यदि मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो ग्रोथ है वो इंटेक्ट है। अभी भी ग्रोथ की बात करूं तो 7.5 to 7.6% की अपन ग्रोथ की इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन भी कंपेरेटिवली एक बेटर लेवल पे है, जहाँ पे बहुत हाई इन्फ्लेशन नहीं, बहुत लो है आई कैन से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो चीजें बेहतर है मार्केट में। और जो खराब न्यूज न्यूज है वो काफी कुछ डिस्काउंट हुई हुई है अनटिल अनलेस यहाँ से कुछ फर्दर आई कैन से फर्दर एडवर्स न्यूज आए। थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उन चीजों में यदि थोड़ा बहुत सुधार यदि नजर आने लगता है, तो मेरे को लगता है मार्केट एक थोड़ा यहाँ से आगे वापस न्यू हाई फर्दर इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ना चाहिए और मिड कैप स्टॉक्स में भी फर्दर रैली आनी चाहिए। ठीक है सर। डोनाल्ड ट्रंप रोज सुर्खियों का मुद्दा बने रहते हैं। कुछ ना कुछ जब से आए हैं तब से शायद ही कोई दिन होता हो, हम भी एज एन मीडिया जर्नलिस्ट, मतलब हम सोचते हैं कि शायद आज डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं होगी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से रात तक हो ही जाती है, कोई ना कोई खबर वो दे देते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है तो आपके सर्कल में किस तरह का एक्सप्रेशन आता है? हंसी आती है, टेंशन आती है, मतलब आता क्या है कि ये इंसान जब से आया, जब से स्टॉक मार्केट इतना डिस्टर्ब है? मेरा मानना है कि
जब से डोनाल्ड ट्रंप आया, आपने जैसे बोला मार्केट डिस्टर्ब है, मार्केट डिस्टर्ब से भी ज्यादा मैं बोलूंगा कि शायद ही पास्ट में ऐसा कभी हुआ हो कि कंटिन्यूड बेसिस पे इतना अनाउंसमेंट फ्रॉम आई कैन से एनी, आई कैन से वर्ल्ड वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है, और वहाँ के या इतना कंटिन्यू बेसिस पे चेंजेस आना, वो अपना आप में एक थोड़ा सरप्राइज है। और जो आपने बोला कि भाई जब ये बदलाव आते हैं तो मेरा ये मानना है अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। एक साइड में ट्रम्प साहब कुछ बोल रहे होते हैं और दूसरी साइड में उनके बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो कुछ डिफरेंट बात कर रहे होते हैं, तो एक कंफ्यूजन का माहौल है रेगुलर बेसिस पे। और जैसा इसी कारण से मार्केट ने भी काफी नेगेटिव रिएक्शन दिया है। अभी भी क्या इसमें सर्टेनिटी है, मुश्किल है। लेकिन यदि आप रिसेंट न्यूज सुनेंगे तो एक साइड में कुछ न्यूज पॉजिटिव आ रही है कि इंडिया के साथ में एक अलग फ्रेंडशिप है मोदी जी की और ट्रम्प की, और वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहेगी। और दूसरी ओर ट्रम्प साहब का आता है कि नहीं, यदि इंडिया ने यदि रशियन ऑयल को यदि बैन नहीं किया, यदि इंडिया ने यदि राइट स्टेप्स नहीं लिए, तो वी माइट इंक्रीज द फर्दर टेरिफ। तो काफी अनसर्टेनिटी है कि एक्चुअल में क्या मार्केट अपने लिए पॉजिटिव होना है भारतीय इकोनॉमी के लिए या नेगेटिव होना है, अनसर्टेनिटी है। बट मेरे को जैसे मैंने पहले बोला कि ये सब न्यूज़ अभी काफी हद तक डिस्काउंट हो चुकी है। अनसर्टेनिटी डिस्काउंट होने लगी है सर, यू मीन टू से? राइट राइट। बिल्कुल ठीक है। और स्कैटर्ड वे में बाइंग करना है, यानी कि धीरे धीरे करके आपको स्टॉक सेलेक्ट करके बाय करते रहना है। ठीक है सर। लेकिन सर एक चीज़ और जो कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने स्टॉक मार्केट में अर्निंग को लेकर सीज़न देखा, लोग Q2 में सबसे ज़्यादा थोड़े परेशान दिख रहे थे कि शायद Q2 की अर्निंग्स ठीक नहीं आएंगी। अभी तक आपको Q3 की अर्निंग किस तरह की लगी? क्योंकि आईटी सेक्टर ने तो ऑलमोस्ट 3 बड़ी आईटी कंपनियों ने अपने रिजल्ट्स दे दिए, और साथ ही जो बाकी कुछ कुछ बैंक्स ने भी अपने रिजल्ट्स देने शुरू कर दिए। एंड इन दोनों सेक्टर का अगर वेटेज निकाल के देखें तो स्टॉक मार्केट का 50 to 60% तो यहाँ से ही आ जाता है। अगर ये दो सेक्टर ठीक चल रहे हैं तो हम कह लेते हैं कि ठीक है, मार्केट ठीक ही चलेगा ब्रॉडली। आपको अभी तक क्या लग रहा है सर? बैंक रिजल्ट जो है, जो कि रिजल्ट्स में एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी लोगों की कंपेरेटिवली लो है, उस हिसाब से रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है इस ओके। पर्टिकुलर क्वार्टर के। ओके। जहां तक सवाल है, आपने राइटली एक तो हाईलाइट किया कि बैंक और आईटी ये दोनों मिला के मार्केट में मेजर पोर्शन कवर कर लेते हैं, तो बैंकिंग के रिजल्ट्स बेहतर आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। आईटी सेक्टर में नेचुरली जो करेंसी, जो इंडियन करेंसी का जो डेप्रिसिएशन जो कंटिन्यू बेसिस पे जो हो रहा है, वो भी आईटी सेक्टर में एक लेवल पे हेल्प करने की कोशिश करेगा। पास्ट में एआई का बहुत ज्यादा, फास्ट में बोले भाई वहाँ बबल क्रिएट हुआ और उसके बाद में उसमें करेक्शन आया मेजर वे में। बट मेरा पर्सनली मानना है कि जो इंडिया की जो अपनी आईटी कंपनीज है, उनके लिए आगे कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक फर्दर इंप्रूवमेंट चालू है, वो उनको आगे जाके हेल्प करेगी। जो टीसीएस का रिजल्ट अभी रिसेंट में आया, तो उसमें नो डाउट एक दफे के लिए उन्होंने टेम्पररी जो भी उनको एडिशनल प्रोविजन करना पड़ा बिकॉज ऑफ लेबर कोड जो न्यू आया उसको लेके। बट ओवरऑल बेसिस पे मेरे को लगता है उनका रिजल्ट उतना बुरा नहीं है। जो रिजल्ट आपको सामने में देखने में अपेरेंटली लगेगा कि नहीं बॉटम लाइन में कुछ चैलेंज थे, बट मेरे को पर्सनली लगता है कि नहीं, उनका रिजल्ट भी बेहतर था। मेरे को ओवरऑल बेसिस पे एक क्वार्टर बेहतर होते हुए लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। और साथ में यदि आगे बजट का अनाउंसमेंट, बजट में पॉजिटिव अनाउंसमेंट कुछ हद तक एक्सपेक्टेड है, जो जो इंडस्ट्री सफर कर रही है, तो वी कैन होप सो कि सिचुएशन यहाँ से आगे जाके फर्दर इंप्रूव होगी, और उसका फायदा मार्केट में श्योरली नजर आएगा इन इन कमिंग क्वार्टर। सर बहुत सारे रिटेल निवेशक ये कहते हैं कि ज़्यादातर बड़े लोगों को पता होता है कि मार्केट कब चलेगी और कौन सी चीज़ें चलेंगी, और बड़े लोगों में वो बड़े ब्रोकिंग और बड़े ब्रोकिंग के जो टॉप नोच लोग होते हैं उन्हीं को वो मानते हैं कि ये जब इनको पता होता है कि कब चलेगी। लोग यही जानना चाहते हैं कि सर इनके पोर्टफोलियो का बॉटम कब लगेगा और अनसर्टेनिटी का टॉप कब लगेगा। मेरा मानना है सर दैट इस मार्केट में यदि कोई ये प्रिडिक्ट कर पाए कि टॉप कब और बॉटम कब, मतलब तो मेरे सर को एक लगता है रेंज होती है, एक रेंज होती हाँ। है कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जून तक चलो ये हो जाएगा, अप्रैल तक हो जाएगा, जो भी होना है। तो कुछ ऐसा आपके सर्कल में कुछ बात होती है? हाँ, मेरे को जो मतलब जो डिस्कशन लोगों से निकल के आता है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज तो ये है कि मार्केट में जब एक लेवल पे करेक्शन हो चुका है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो कंपेरेटिवली काफी फेवर में है।
क्योंकि जब मार्केट पास्ट में जब आपने सितंबर 24 की बात की तो मार्केट में रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना फेवर में नहीं था, मार्केट बहुत ज्यादा हाई क्रिएट हो चुका था और एक लेवल पे बढ़ चुका था। वहां पे हम लोगों ने एक्चुअली हमारे इन्वेस्टर को क्वेश्चन भी किया था कि स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा सावधान रहे और ईटीएफ में बाइंग करे। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये क्वार्टर में ही कहीं ना कहीं जो क्वार्टर भी चालू है, इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं एक बार के लिए मिड कैप में बॉटम फॉर्म होना चाहिए। स्मॉल कैप में हो सकता है थोड़ा बहुत और टाइम लग जाए, लेकिन मिड कैप में कहीं ना कहीं बॉटम इस क्वार्टर में फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इस क्वार्टर में बॉटम फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी बनती है। जो लोग थोड़े से शेयरों में फंसे हुए हैं, एक अच्छी खबर सर। सर ये जो क्रूड ऑयल का टॉप या बॉटम है, इसमें क्या उम्मीद है? क्योंकि क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले ठीक ठाक टूट गया, और वहीं सोना चांदी जो है बहुत बहुत अच्छे खासे बढ़ गए। किसका टॉप किसका बॉटम लग चुका है, कोई है उम्मीद? सोना सोना चांदी बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है इस मार्केट में, और जैसा आपने हाईलाइट किया, बट मेरा ये मानना है कि अभी भी जो मार्केट सर्कल में जो बात हो रही है उसके हिसाब से जो चांदी में जो बात कर रहे हैं कि अभी भी मार्केट में शॉर्टेज है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली स्टॉक्स की, तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। एट द सेम टाइम रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो मेरा मानना है कॉशियस होने की जरूरत है दैट डज इन सोना चांदी में। और क्रूड ऑयल को मैं पर्सनली बहुत ज्यादा उस वे में ट्रैक नहीं करता हूं, बट जहां तक सवाल है, मेरा ये नहीं मानना है कि नजदीक में उसके क्रूड ऑयल के बहुत इमीडिएटली शूटअप होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है सर, आप सर जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया रूप सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और मार्केट पर आपसे बात करके और आपसे ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। धन्यवाद विवेक जी। और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक लास्ट सलाह देना चाहूंगा जी सर, कि बिल्कुल। जब जब इन्वेस्टमेंट करना हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत ज्यादा मार्केट के लेवल्स को देखने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग कि उनको ये डिसाइड पहले करना जरूरी है कि उनका इन्वेस्टमेंट कम से कम मार्केट में, इक्विटी मार्केट में मोर पर्टिकुलरली करने के लिए, कम से कम 5 साल के लिए मनी की जो सरप्लस है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट रिटर्न दे जाता है और उसमें शॉर्ट टर्म जो भी इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा उनके ओवरऑल रिटर्न को सीएजीआर टर्म में इम्पैक्ट नहीं करते। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे रूप सर, जिन्होंने कि बताया कि मार्केट का मूल मंत्र क्या है। लेवल नहीं, आपको अपनी कन्विक्शन और बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में देखनी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना आना चाहिए। जैसे जब बहुत ज़्यादा मार्केट तेज़ हो गया था सितंबर 2024 में, सारी चीज़ें क्रेज़ी स्तर पर पहुंच गई थी, बहुत तेज़ी से रिटर्न आ गए थे, तो उस समय रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो गया था। ये आपको जज करना सीखना होगा। इस समय पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छे लेवल्स पर चल रहा है, यानी कि रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा आने की उम्मीद है। और ये सर कह रहे हैं कि जो मार्केट की जो इस समय की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ये अनसर्टेनिटी हो सकता है कि मार्च तक बॉटम अपना लगा, मार्च तक ये अनसर्टेनिटी का टॉप बन जाए और आपके जो रिटर्न नेगेटिव आ रहे हैं इनका भी बॉटम मार्च तक लग जाए, यानी कि मार्च के बाद आप एक अच्छी रैली अपने पोर्टफोलियो में आते हुए देख सकते हो। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।